हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। राजनीति क्या है? राजनीतिक शासन करने की कला और राजनीतिक सरकार के क्रियाकलापों को ठीक ढंग से चलाने की सीख देती है। राजनीति के द्वारा शासन करने की कला है। राजनीतिक जो नेता झूठे वादे, जन सेवा, घोटाले, धन थोते वादे, यही राजनीतिक है। राजनीतिक प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है। राजनीतिक प्रशासन चलाने का विवादों को सुलझाती है, यही राजनीति है। अब अगला हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य व सरकार है। मुख्य विषय क्या है? राज्य व सरकार है। और राजनीतिक हमें समानता दिलाती है, न्याय कराती है, लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं से परिचित कराती है। और ये इसी अगला हमारा टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य। नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके का प्रशिक्षण देता है। गणित के विपरीत, जहाँ त्रिभुज या वर्ग की निश्चित परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में यही समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू कराती है। यानी राजनीतिक सिद्धांत हमें समानता, आज़ादी, न्याय जैसी अवधारणाओं से परिचित कराती है। सामाजिक घटनाओं, सामाजिक भेदभाव, इनसे हमें परिचित कराती है और आवाज़ उठाने का मौका देती है। राजनीतिक सिद्धांत हमें कौन पढ़ने चाहिए? राजनीतिक सिद्धांत में हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे सामाजिक कुरीतियाँ, जीवन में सरकार, संविधान के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में, न्याय के बारे में, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष। कोई हमारे साथ धर्म पे भेदभाव करे तो उसके विरुद्ध हम आवाज़ उठा सकें, इसलिए समानता के लिए। इसलिए हमारा अगला टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना। राजनीतिक सिद्धांत को हम जब व्यवहार में उतारेंगे तो हमें सामाजिक कुरीतियों के बारे में पता चलेगा, नहीं तो हम ऐसे ही भूल जाएंगे। जैसे राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। राजनीति का स्वरूप है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है, हर 5 साल में बदलता रहता है वो। राजनीतिक सिद्धांत जैसे कि स्वतंत्रता और समानता को में उतारने का काम बहुत मुश्किल है। राजनीतिक सिद्धांत को हमें जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। हमारे जीवन में स्वतंत्रता को, समानता को व्यवहार में उतारना का काम बहुत ही मुश्किल है। हमें अपने पूर्वाग्रह का त्याग करना होगा, इन्हें अपनाना चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सारे भावना का परिश्रम करना चाहिए। विचारों को, भावनाओं को, हमारी अपनी भावनाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए, व्यवहारों में उतारना चाहिए। सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकता है। जब हम सचेत ही नहीं होंगे तो क्या देश का विकास होगा? सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है। यह मनुष्य संबंधित है। उदाहरण के लिए आवाज़ कम कर। उदाहरण के लिए समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर देता है। जब हमें पता चलेगा कि हम समानता का कानून है तो हमें सबके समान अवसर मिलेंगे। जैसे कि अनुच्छेद 16 में नौकरियों में समान अवसर, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, जैसे हमें पता चलेगा। फिर भी महिलाओं और विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था है, क्योंकि महिलाओं और विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। अतः हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण समानता संभव नहीं है। भेदभाव का तर्क संगत आधार जरूरी है। अब हमारा टॉपिक है अगला, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? भविष्य में आने वाली समस्याओं के साथ तक दृढ़ निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए
हम भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय तक दृढ़ निर्णय लेने वाले नागरिक बनने के लिए, कानून के बारे में जानकारी के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़नी चाहिए। एक अधिकार संपन्न जागरूक नागरिक बनने के लिए, राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए, एक जागरूक नागरिक बनने के लिए हमारे अधिकारों का जब पता चलेगा, जब राजनीतिक चेतना जागृत होगी, समाज में पूर्वाग्रह को समाप्त करने के व एकता कायम करने के लिए, अब समाज में हमें हमारे अधिकारों का पता नहीं है तो हम एकता कायम नहीं कर पाएंगे। तो पूर्वाग्रह को समाप्त करने इसे कहेंगे और वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि का आकलन करने के बाद सही निर्णय को कला सीखने के लिए हमें राजनीति पर सिद्धांत पढ़ना चाहिए। सिद्धांत को विवाद करना, तर्क देना, वितर्क देना, लाभ हानि का आकलन करने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। और अगला है शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए, लोकतंत्र की उपयुक्त का ज्ञान लेने के लिए, अधिकार व कर्तव्यों को समझने के लिए। अधिकार को कर्तव्य नहीं समझेंगे तो हमें क्या पता कि कानून क्या है क्या नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग, हमें कानून का ही पता नहीं है तो हम शांति किसे रख पाएंगे। अगला पॉइंट है ऐसा इसलिए कि समानता, न्याय जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्य के साथ हमारे संबंधों से होता है। ठीक है, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पसंद आए तो लाइक करें।